दोस्तों 12 तारीख इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस दिन इन्फ्लेशन और आईआईपी के डेटा आते हैं। हमने जस्ट अभी इन्फ्लेशन के डेटा देखे जो हमेशा लेटेस्ट होते हैं, यानी फरवरी में जो इन्फ्लेशन के डेटा अपडेट हुए वो जनवरी के हुए। अब हम दोस्तों आईआईपी के डेटा देखेंगे। आईआईपी के डेटा 1 मंथ लैग से आते हैं, तो अभी जो आईआईपी के डेटा आए वो दिसंबर के आए होंगे, राइट। दोस्तों अब आईआईपी और जीडीपी डेटा में क्या डिफरेंस हुआ? जीडीपी के डेटा सारे सेक्टर को दोस्तों कवर करते हैं और ये हमने ऑलरेडी Q3 तक के देख लिए। अब हम Q4 के जीडीपी डेटा पब्लिश होंगे तो देखेंगे। पर आईआईपी के जो डेटा है वो सब सेक्टर कवर नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल आउटपुट कवर करते हैं। तो आईआईपी डेटा देखने से हमें ये पता चल सकता है कि भी इंडस्ट्री आउटपुट कैसा है। जब आप इन्वेस्ट करते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज में दोस्तों, तो आउटपुट से अंदाजा आ सकता है कि भी डिमांड है कि नहीं है। देखो इन्फ्लेशन बताता है कि खर्चे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ेंगे, पर आईआईपी के डेटा डायरेक्टली डिमांड बता सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आईआईपी के डेटा देखेंगे, साथ में कुछ क्वेरीज थी दोस्तों। आईआईपी डेटा में जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल गुड्स, प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, तो हम ये शब्दों को भी समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और इससे मैं मेरे शेयर बाजार में कैसे रिलेट करूं, राइट। चलो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सब अपडेट आपको मिलते जाए। सो दोस्तों एज आई सेड 12 फरवरी को आईआईपी डेटा अपडेट हुए और ये है दिसंबर के, राइट, 1 मंथ लैग। दोस्तों आईआईपी के डेटा 3 सेक्टर को मिला के देखे जाते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा वेटेज होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में प्लस या माइनस आईआईपी डेटा को प्लस माइनस ज्यादा करा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा कम वेटेज है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा ग्रोथ हो तो भी उसकी बड़ी इफेक्ट दोस्तों आईआईपी पे नहीं आती, राइट। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जनरल आईआईपी डेटा देखते हैं, तीनों को कंबाइन करके। दोस्तों आप देख सकते हो पिछले साल दिसंबर में 5.1% का ग्रोथ था, जो ये दिसंबर में 3.8% है। तो दोस्तों सीधी बात है, पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ दिसंबर में कम आया है। दोस्तों आपको याद होगा कि नवंबर में भी कुछ ऐसा ही हाल था, तो हमने दिसंबर में भी स्लो डाउन देखा है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अप्रैल टू दिसंबर अगर हम पूरा साल देखें तो पूरे साल के दरमियान पिछले साल 5.5% का ग्रोथ था। हम पिछले साल के मुकाबले अब तक ज्यादा ग्रोथ में है दोस्तों, 50 बीपीएस से हमारा ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले ज्यादा, राइट। सो ये भी हमें जानना पड़ेगा कि पिछले साल के 5.5% के ग्रोथ के सामने अभी पूरे साल का ग्रोथ 6.1% है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि साल की शुरुआत में पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, लेकिन जैसे हम नवंबर दिसंबर में आए तो ये महीने दोस्तों पिछले साल के मुकाबले थोड़े वीक है, राइट। पर अब तक इनिशियल ईयर के हाई ग्रोथ के कारण हमें अभी भी फिगर हाई दिख रही है। कूल डाउन है कि हम मानेंगे, हम खुश तब होंगे जब दोस्तों मंथ ऑन मंथ भी दोस्तों ये डेटा इंप्रूव होके आए, ऑलराइट। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो 3 सेक्टर है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहला क्या देखना चाहिए, जिसका वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्या हाल। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल के दिसंबर में 3.6% के मुकाबले 3.9% का ग्रोथ है। तो यस दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले अच्छा कर रहा है। इतना ही नहीं, पूरे साल के 5% ग्रोथ के सामने अभी हम 5.6% ग्रोथ में है। तो दोस्तों पूरा साल मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छा रहा। हम कह सकते हैं पीएलआई स्कीम्स काम कर रही है दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे साल का जो ग्रोथ है अप्रैल टू दिसंबर 5.6, उसके मुकाबले दिसंबर थोड़ा वीक है। तो वो तो हर साल दिसंबर वैसा ही रहता है, पिछले साल भी दिसंबर देख सकते हो। तो दिसंबर की वीकनेस से हम पूरे साल की वीकनेस को नहीं जोड़ सकते, बराबर। उसके बाद दोस्तों माइनिंग आप देखो, लास्ट ईयर दिसंबर में 10% ग्रोथ था, अभी 5% ग्रोथ है। तो पिछले साल के मुकाबले माइनिंग कूल ऑफ हुआ है। पर पूरा साल देखो 5.5 के सामने इस साल 8.5, तो माइनिंग में पिछले साल पूरे साल के मुकाबले अच्छा ग्रोथ है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी काफी कूल डाउन हुई है दिसंबर में, लास्ट दिसंबर 10.4%, ये दिसंबर 1.2%, तो बहुत ज्यादा कूल डाउन है। पूरा साल भी आप देखो तो पिछले साल 9.9% के सामने इस साल खाली 7% ग्रोथ है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने ज्यादा कूल ऑफ देखा है बाकी दोनों सेक्टर के मुकाबले। हालांकि अभी भी ये पूरे साल के सामने इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, पर लास्ट ईयर के मुकाबले इट इज वीक। अब दोस्तों इसके साथ डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो आप लोग डायरेक्टली कंपनीज में और सेक्टर्स में निवेश करते हो, राइट। तो मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूं, आप सारे शांति से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं खाली मेजर डेटा थोड़े देख लेता हूं जहां पे बड़े चेंजेस है या जहां पे या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। जैसे यहाँ पे मैं टोबैको प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ दोस्तों, मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स दिसंबर में नेगेटिव ग्रोथ है -9.4, और पूरा साल भी दोस्तों -8% का ग्रोथ रहा। आप इसको आईटीसी से रिलेट कर सकते हो दोस्तों। इस साल एफएमसीजी की कंपनियां थोड़े लो ग्रोथ में है, पर नेगेटिव नहीं। पर आपने आईटीसी के बिजनेस देखे हो जिसको 40% धंधा दोस्तों टोबैको से आता है, उसका सेल्स ग्रोथ कम है।
नेगेटिव है। तो ये क्यों है आपको इधर से पता चल जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, और एक बड़ी बात, बहुत लोग पूछते पीयूष भाई मान्यावर में क्यों नेगेटिव है, पेज इंडस्ट्री क्यों ये पिछले पूरे साल से नेगेटिव है। तो ये पेज या मान्यावर का ट्रबल नहीं है, ये ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेयरिंग एपरल का सेक्टर आप देखो तो पूरा साल दोस्तों 19% से डी ग्रोथ है, ये वॉल्यूम है। अब पूरे साल का -19% का अगर वेयरिंग एपरल का डी ग्रोथ है तो उसमें कुछ ब्रांडेड कंपनी हो सकता है -15% हो, -12% हो, पर ऐसा तो होगा नहीं कि -19 है और वो 19 होगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट। तो प्रिपेयर रहो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन मान्यावर और पेज इंडस्ट्री, दिस इज नेगेटिव ईयर फॉर ओवरऑल वेयरिंग एपरल कंपनीज। साल तो नेगेटिव है ही, साथ में दिसंबर में भी नेगेटिविटी ही है। अभी भी दोस्तों हमने इंप्रूवमेंट नहीं देखा है, तो इसके लिए दोस्तों प्रिपेयर रहो। अभी भी सही समय नहीं आया है दोस्तों उसमें एग्रेसिवली बाइंग करने का, राइट। तो थोड़ा आपको वहां पे शांति रखनी पड़ेगी। पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट की कंपनियां पूरा साल नेगेटिव रही दोस्तों, राइट, और दिसंबर भी उनके लिए नेगेटिव ही है इफ यू आर इन्वेस्टिंग। दोस्तों केमिकल, जहां पे अब तक हम जबरदस्त ग्रोथ देखते थे, ये पूरा साल नेगेटिव रहा। यू कैन सी वॉल्यूम्स आर -2% और दिसंबर भी फेवरेबल नहीं है, भले वो -2 नहीं है पर -0.2 है तो है, अभी भी ग्रोथ नहीं दिखा है। आप रिलेट करो इसको अपनी केमिकल कंपनियों के साथ, केमिकल कंपनीज के ज्यादातर कंपनीज सेल्स ग्रोथ टूटे हैं, राइट। इसमें भी जो स्पेशलिटी केमिकल हुई, कमोडिटी केमिकल हुई, आपने नेगेटिव ग्रोथ देखा है। नवीन फ्लोरिन हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, या यू नेम्ड इट, मेजॉरिटी ऑफ योर कंपनीज हैव शोन नेगेटिव ग्रोथ। फिर चाहे एग्रोकेमिकल की यूपीएल क्यों ना हो, अभी भी ऐसा ही है, इंप्रूवमेंट अभी भी दिखा नहीं है, तैयार रहो, राइट। देन कम फार्मा दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दोस्तों पिछला पूरा साल बुरा रहा था, पर यह साल हमने वापस से ग्रोथ देखा है। 10% का ग्रोथ दोस्तों फार्मास्यूटिकल की कंपनी में है, दिसंबर भी 3% है। तो यस दोस्तों, फार्मास्यूटिकल नेगेटिव था पर रिकवरी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फार्मा की कंपनी में आप नेगेटिव हो कोई बात नहीं है, पर अभी वो बेचने का टाइम नहीं है दोस्तों, रिकवरी आ रही है। इसकी इफेक्ट आपको अपनी सन फार्मा, डिवीज लैब में दिखाई देगी। फिर है दोस्तों मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स, आपने मेटल्स की कंपनी आयरन स्टील हुई, जैसे जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, दोस्तों पूरा साल 12% का ग्रोथ रहा है। तो डिमांड में प्रॉब्लम नहीं है, राइट, जो इंडिया का डोमेस्टिक है। अब दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील का हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ हो, क्योंकि उनका खाली डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, राइट, बट जेएसडब्ल्यू स्टील आप देख सकते हो दोस्तों डिमांड है, सेल्स ग्रोथ है, राइट। तो बेसिक मेटल्स पूरा साल 12.5% का ग्रोथ, अभी भी दोस्तों ग्रोथ अच्छा है, उसमें 7.3% इज गुड ग्रोथ, 3.8% के ओवरऑल आईआईटी के सामने, राइट फ्रेंड्स। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स में ये पूरा साल नेगेटिव ग्रोथ रहा, -14.2, अभी भी दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ है। अब आप अपनी ऑटो कंपनियों को दोस्तों यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। यू कैन सी मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर्स, दोस्तों पूरा साल 11% का ग्रोथ रहा, यानी वॉल्यूम दोस्तों 11% से ऑटो के बढ़े हैं। कंपनियां दाम बढ़ाती है तो 15-20% का धंधा उनका बढ़ा है दोस्तों। ऑटो के लिए पूरा साल बढ़िया रहा, दिसंबर भी उनके लिए बढ़िया ग्रोथ लेके आया, 9.2 इज वेरी गुड ग्रोथ, राइट। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का भी दोस्तों ग्रोथ बढ़िया है, राइट। सो आईआईपी से हमने ये देखा कि कुछ इंडस्ट्री में कहां पे ज्यादा अच्छा ग्रोथ है, कहां पे नेगेटिव ग्रोथ है। तो मैं प्रिपेयर रहूं, अभी मैं रिजल्ट, अभी फिर शेयर चलेंगे नहीं और आप सोचो कि मेरा शेयर चलता क्यों नहीं है, पर पहले बेसिक डेटा जो है उस पर ध्यान दे दो, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं कुछ बेसिक प्रश्नों पे, जहां पे आपने पूछा था कि भाई प्राइमरी गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये सब क्या है, नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, चलो इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, राइट। पर ये जो डेटा है इसे कहते हैं यूज बेस्ड, सेक्टर नहीं है। सेक्टर हमने पहले देख लिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये यूज बेस है, राइट। अगेन यहाँ पे ये देख लेने का सबसे बड़ा वेटेज किसका है, तो सबसे बड़ा वेटेज दोस्तों प्राइमरी गुड्स यूज बेस का है। सो व्हाट इज प्राइमरी गुड्स दोस्तों? प्राइमरी गुड सेक्टर वो हुआ जहां पे कंपनी नेचर में से मिली हुई चीज को बेचते हैं, या तो कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए। जैसे कोल को हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी गुड हुआ दोस्तों। क्रूड ऑयल, आयरन ओर, राइट, जैसे आयरन ओर डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं है, पर चलो स्टील बनाने में काम लगता है। डायरेक्ट कंजप्शन की भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे व्हीट, कॉफी बीन्स वगैरह वगैरह। प्राइमरी गुड सेक्टर की कंपनियां कुछ ऐसी प्राइमरी प्रोडक्ट में काम करती है जो नेचुरल फॉर्म में हो और जिसे बेच के प्रोडक्शन में या कंजप्शन में काम लगाया जा सकता है। तो जनरली प्राइमरी गुड वैसे देखा जाए तो ये पुराना सेक्टर हुआ, राइट। माइनिंग की कंपनियां इसमें आएगी, फिशिंग की भी कंपनियां इसमें आएगी, एग्री की कंपनी आएगी, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ कैसा है, इसका कंट्रीब्यूशन दोस्तों आईआईपी में 34% का है, राइट। तो एक अच्छा कंट्रीब्यूटर हुआ ये दोस्तों। दिसंबर में 4.6% का ग्रोथ है, जो पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले आधा है, कम है, राइट। तो हम मानेंगे कि प्राइमरी गुड सेगमेंट में ग्रोथ पिछले दिसंबर के मुकाबले अभी कम है, और पिछला पूरा साल देखें तो 7.9% का ग्रोथ था, उसके सामने 6.9% ग्रोथ है, राइट। अब ये 6.9 ओवरऑल आईआईपी से तो अच्छा ही है, पर लास्ट ईयर के मुकाबले दोस्तों कम है। ओवरऑल आईआईपी कितना था? दिसंबर का 3.8, तो उससे ज्यादा है दिसंबर। पूरे साल का 6.1, उससे भी ज्यादा है, राइट।
ओवरऑल आईआईपी को प्राइमरी गुड आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे कोल इंडिया जैसी कंपनीज भी आती है, उसको ध्यान रख सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा यूज बेस्ड सेगमेंट है कैपिटल गुड्स। तो व्हाट इज कैपिटल गुड्स? हालांकि उसका वेटेज बड़ा कम है, 8.2% का खाली वेटेज। फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स दैट कंपनी यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। अब ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, एंड प्रोडक्ट दोस्तों अलग प्रोडक्ट है। ये वो भी प्रोडक्ट नहीं है जो नेचुरल फॉर्म में आती है और जिसे प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये एक फिजिकल एसेट्स है। तो फिजिकल एसेट्स दोस्तों क्या होती है? दिस इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड टूल्स। ऑलराइट, तो कैपिटल गुड में दिसंबर में 3.2 है ग्रोथ। दोस्तों आईआईपी का 3.8 है, तो आईआईपी को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले साल 7.8% ग्रोथ था, उससे भी दोस्तों कम ग्रोथ है। ओवरऑल पूरे साल का देखें तो लास्ट ईयर बड़ा हाई ग्रोथ था 13.9, उसके मुकाबले दोस्तों करीबन आधा ग्रोथ इस साल है। तो हम ये कह सकते हैं इस साल कैपिटल गुड्स और प्राइमरी गुड्स दोनों पिछले साल के मुकाबले दोस्तों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल आईआईपी देखे तो उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। राइट नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? दोस्तों पूरा लाइन में देखो, प्राइमरी गुड में नेचुरल प्रोडक्ट्स थी। प्राइमरी गुड में हम क्या करते थे? नेचुरल प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्शन करते थे। कैपिटल गुड में हम क्या करते हैं? फिजिकल एसेट्स के हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में दोस्तों हम क्या करते हैं? दोस्तों गुड्स जो यूज किए जाते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इन गुड्स को दोस्तों प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स को यूज किया जाता है एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल जब ब्रेड बनाई जाती है तो सॉल्ट का भी इस्तेमाल होता है, व्हीट का भी इस्तेमाल होता है। ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हुए फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब अगर ये नेचुरल हुए तो वो प्राइमरी गुड में भी गिने जाएंगे, नेचुरल नहीं हुए तो वो खाली इंटरमीडिएट गुड में नेचुरल भी और नॉन नेचुरल गुड्स को भी गिनेंगे। राइट, तो यहां पे भी उदाहरण में हम व्हीट ले सकते हैं, सॉइल ले सकते हैं, क्रूड ऑयल ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं। राइट, इंटरमीडिएट गुड्स का ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले अच्छा है। 1.5 यानी बुरा ग्रोथ था लास्ट ईयर। राइट, पिछले साल के मुकाबले 3.4% है। और ये पूरा साल देखो दोस्तों तो पिछले साल भी 4.7%, अभी भी 4.7%। हालांकि ये दोनों ही डेटा ओवरऑल आईआईपी को अंडर परफॉर्म करता है। राइट, अब दोस्तों मैं आ जाता हूं यूज बेस कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स पे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन गुड्स? दोस्तों इस यूज बेस में वो गुड्स आते हैं जो यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शंस में, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, टनल्स, वाटर सप्लाई, सीवेज, इलेक्ट्रिक ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। दोस्तों ये सेगमेंट का ग्रोथ पिछले साल के दिसंबर 11% के सामने 4.1% है। हालांकि पूरे साल दोस्तों इस सेगमेंट ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है, पिछले साल से भी इस साल ज्यादा है। और ओवरऑल आईआईपी अगर 6.1% है तो करीबन दुगना इसका ग्रोथ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट में दोस्तों खुलनिच रहिएगा। इसमें कौन सी कंपनीज आती है दोस्तों? आपकी L&T जैसी कंपनी दोस्तों इस सेगमेंट में आती है। राइट, तो इनका बढ़िया ग्रोथ है और आपने इसकी इफेक्ट आपकी इंफ्रा की कंपनीज में भी पड़ते हुए देखा। फिर आता है दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल यूज बेस। दोस्तों व्हाट आर कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स? ये दोनों को हम ले लेते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों बाइसिकल्स, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनकी ड्यूरेबिलिटी दोस्तों 3 साल या उससे ज्यादा होती है। दोस्तों कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो है जिसे हम कंज्यूम कर लेते हैं 3 साल के अंदर ही। दीज आर कॉमनली यूज्ड वन टाइम, जैसे पैकेज फूड हुआ, डिटर्जेंट पाउडर हुआ, ड्रिंक्स हुआ। ये सारी चीज किसमें आएगी दोस्तों? ये नॉन ड्यूरेबल में आएगी। राइट, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन ड्यूरेबल चीजें वो है जिसे हम शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो है जिसे हम लॉन्ग एक पीरियड में दोस्तों यूज करते हैं। राइट, तो कॉस्मेटिक्स की कंपनी, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर किसमें आएगा? ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में आएगा। फूड, फ्यूल, बियर, सिगरेट्स, पेपर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ये सारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आइटम्स हुई। एसी, गाड़ियां, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल में हुआ। राइट, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का पिछले साल के दिसंबर में दोस्तों नेगेटिव डबल डिजिट में ग्रोथ था, जो कि इस दिसंबर में दोस्तों पॉजिटिव 4.8% ग्रोथ है, जो ओवरऑल आईआईपी डेटा को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये साल पिछले साल के मुकाबले 3.2 के मुकाबले खाली 1% का ग्रोथ। तो 1% अच्छा ग्रोथ नहीं है पिछले साल के मुकाबले भी और आईआईपी ग्रोथ के सामने भी। जबकि अगर हम नॉन ड्यूरेबल आइटम देखें तो लास्ट फुल ईयर नेगेटिव था, इस साल दोस्तों 5.2 है, आईआईपी से कम है पर पिछले साल से दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है। राइट, उसी प्रकार से दोस्तों दिसंबर में पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले इस साल कम है। राइट फ्रेंड्स, तो ये पूरा डेटा अगर मैं कंक्लूड करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों बढ़िया ग्रोथ हमने पूरे साल देखा है। राइट फ्रेंड्स, वहां पे बने रह सकते हैं और निवेश में वहां पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने आईआईपी डेटा समझा, हमने आईआईपी के सेक्टर देखे, हमने आईआईपी के यूज बेस्ड डेटा को भी एनालाइज किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको
स्टॉक मार्केट में निवेश करने में काम लगेगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.